सारा काम वाम हो गया था ख़त्म, तो अचानक से बन जाता है कोई प्लान, तो यार इतना सरप्राइज़ फील होता है यार, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे क्या था ना कि रात में हम लोग खाना वाना सब चीज़ खा चुके थे, फास्ट था तो उसके अकॉर्डिंग सबने खाया था। फिर अचानक से प्लान बन जाता है मेरा ही कि चलिए चलते हैं चंद्रिका देवी दर्शन करके आते हैं। मैं होने लगी थी रेडी, पतिदेव इधर पूछ रहे हैं कहाँ चलने की प्लानिंग है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम लोग चल रहे हैं, फटाफट से आप भी रेडी हुई है। अचानक से मेरे और माँ का बात हुआ और फिर हम लोग ने बोला चलिए चलते हैं। तो नीचे वो उधर तैयार होने लगी और मैं आ गई थी ऊपर फटाफट से रेडी होने। तो इधर मैं हुई पूरा रेडी, और रेडी होते होते ही हम लोग बात भी करते जा रहे थे कि कहाँ चलना है और कितनी जल्दी मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि नवरात्र में अलग अलग हर मंदिर के टाइम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम लोग आप प्लान कर रहे थे फटाफट से। ये रेड कलर का सिंदूर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये मैंने कहाँ से लिया था, एक बार अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका भी लिंक दे दूँगी आपको। बहुत सुंदर सा इसका आता है कलर, इसका बहुत प्यारा सा आता है। तो ऐसा ही देखिए, ऐसा था कुछ मेरा लुक। अभी मैं पूरा रेडी नहीं हुई हूँ, यहाँ पे हो गई थी मैं पूरा रेडी। उसके बाद पहुँची मैं माँ के पास, पहुँचे माता जी के पास। और ये रही सो, उठिए चलिए। मुझे हो गया था लेट, इसलिए माँ गई थी सो। तो फिर से हम लोग चलते हैं फटाफट। हाँ तो फिर चलिए, चलना है दर्शन के लिए, तो फिर जल्दी चलिए। ये था मेरा फाइनल लुक। शॉल भी रख लिया था बिकॉज ठंड होने लगती है। फटाफट से हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। हमारे घर से काफ़ी पास तो नहीं है ना, बहुत दूर है। तो हम लोग यहाँ गए थे पहुँच, और अप्रॉक्स टाइम हो रहा था, मुझे लगता है 11:30 या 12 अप्रॉक्स हो रहा होगा। और यहाँ पे ये देखिए अभी भी मतलब बहुत सारी शॉप्स खुली भी हुई थी, बहुत सारी बंद भी हो गई थी। फटाफट से हम और माँ पतिदेव गए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने। उसके बाद हम लोग फटाफट से पहुँच गए थे मंदिर। और यहाँ पे आके यार इतना सुकून मिलता है ना, ये भी एक शक्तिपीठ है। तो आप लोग भी कभी अगर लखनऊ आइएगा तो यहाँ पे आइएगा ज़रूर। तो सारी शॉप्स वगैरह सब खुली हुई थी। हम लोग यही माँ से डिस्कस कर रही थी मैं कि फटाफट से आकर के ढेर सारी शॉपिंग भी करी जाएगी। माँ बोल रही थी कि मतलब सुहाग का सामान है मंदिर से जितना, और सिंदूर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, मुझे बता रही थी। तो ये देखिए, ये है माँ चंद्रिका देवी का मंदिर जो कि लखनऊ में है। और जब हम लोग पहुँचे तो यार इतनी अच्छा लगली। क्या होता है ना, माता का कोई श्रृंगार करा रहता है। क्या होता है यहाँ पे माता का श्रृंगार वगैरह कराना भी अलाउ है, आप जिससे भी चाहते हो। तो एक फैमिली थी, वो पूरा श्रृंगार माता का ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट से करा रही थी। तो हम लोगों ने वो भी पूरा देखा और बहुत अच्छे हुए दर्शन, क्योंकि रात थी, बिल्कुल रश नहीं था। ये माँ और पतिदेव अपने अपने प्रेयर्स करते हुए, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। उसके बाद यहाँ पे ना शिव जी का भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं। जैसे हमेशा कहते हैं कि माता रानी के बाद शंकर जी के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिव जी के भी मंदिर जा रहे थे। इसके बिल्कुल बगल में है, जो कि एक पॉन्ड वाला एरिया, मतलब यहाँ पे पानी है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा करके तब दर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया था। हम लोग ने सिर्फ मतलब घर से ही नहा धो के निकले थे, तो हम डायरेक्टली मंदिर गए थे और उसके बाद शिव जी के मंदिर दर्शन किए। शिव जी का अलग से प्रसाद लेना पड़ता है, अगर आप लेना चाहो तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये देखिए, और रात का टाइम था, इसलिए जो मेन डोर था मतलब शिव जी तक जाने का, वो बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने बाहर से ही कर लिया। माँ ने बोला बाहर से करो। फिर फटाफट से हम लोगों ने इधर ढेर सारी शॉपिंग करी। पतिदेव परेशान हो गए कि ये लोग कितनी शॉपिंग करेंगी। तो माँ ने बोला सुहाग का सामान लेना होता है, जैसे मैंने बताया। हम लोग फटाफट से वही एक्सप्लोर कर रहे थे लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कन्याओं के लिए हम लोग देख रहे थे कि क्या ले सकते हैं, तो वो देखा। उसके बाद पकौड़ी, यहाँ खाली चाय मिल रही, इसलिए पकौड़ी के लिए मुंह में। हम लोग चाय पीने के बाद चल रहे हैं अपने वाहन की तरफ। पकौड़ी नहीं मिलेगी, पकौड़ी नहीं मिलेगी, जल्दी ट्रैफिक चूल्हे चौके के साथ। क्या चाहिए आपको? कुछ देख रही है इधर, हम भी देख लें, पकड़ते। ठंडी लग रही है, चलिए। क्या
फिर इधर फटाफट से शॉपिंग ख़त्म करके हम आ चुके थे घर, और पतिदेव और माँ को लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख क्योंकि फास्ट था। तो माँ वैसे ही प्रिपेयर करके गई थी कि लौट के आके अगर भूख लगेगी तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग खाना वगैरह खा लेंगे। तो जो भी था वो मैंने उन लोग को दिया, और ये फ्राइड आलू थे जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, नवरात्रि में स्पेशली बनते हैं ये। तो और इसके बाद ये माता रानी का प्रसाद कल के लिए नौमी की तैयारी भी मैंने साथ साथ कर रही थी मैं। उसके बाद जा कर के पतिदेव को दिया, उनको भूख लगी थी। फिर माँ ने भी मेरे से बोला हुआ था कि दे, तो एक बार फिर से चल के पूछते हैं, देखिए कैसे बेचारी बहुत उनको भूख लगी थी क्योंकि थोड़ा सा रूट है यार, और अच्छा खासा आने जाने में टाइम लग जाता है। तो इधर माँ कर रही थी तैयारी पूरी कल के लिए। भी थोड़ा सा हाँ का है देखिए इधर चल रही है कल के लिए तैयारी। चलो भाई ले लेते हैं। कल की हमारी पूजा की भी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी। ये हमारी छोटा सा मंदिर, मैंने सोचा मैं तब तक आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये प्यारा सा। फिर नौमी में हमारे यहाँ एक पूजा और थी, माँ ने बताया था कुछ होता है, तो उसके लिए माँ ने मुझे बोला था न्यू साड़ी निकाल के लेकर के आओ, जो साड़ी मतलब चढ़ा सकते हैं, कुछ रेड या येलो में। तो 2 साड़ी मैंने निकाली थी, एक माँ के पास थी और एक मैंने निकाली थी। तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ कल। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी। येलो और ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, और ये निकाला था माता रानी के चढ़ाने के लिए। और फिर इधर मैं चेंज वेंज कर चुकी थी। चेंज वेंज करने के बाद फेस वॉश वगैरह करने के बाद यार अब मैं जा रही थी सोने, और क्योंकि बजा हुआ था आई थिंक 2:40 हो रहा था, 2:45 मान के चलिए अब हो रहा था, और ये इधर पतिदेव लेट गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।